जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले। आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, यह साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। महाराज शंकर भगवान की कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। त्रिशूल दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हो। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले
महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते। दर्शकों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करके जाइएगा। आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, तो एक बार आप इस विशेष उपाय को जरूर करके जाइएगा। आप दर्शकों स्क्रीन पे देख रहे होंगे रुद्राक्ष। आपको एक रुद्राक्ष लेना है और 1 लोटे जल से इस उपाय को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जल का पात्र। आप अपने घर से 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें आप 1 रुद्राक्ष छोड़ लीजिएगा, कोई भी रुद्राक्ष हो, और इस जल को आप लेके चले जाइएगा महादेव की शिवलिंग पर। जल को समर्पित करिएगा और थोड़ा सा जल आप उसमें से ले लीजिएगा जहाँ से जल गिरता है। उसके बाद उस जल का स्पर्श करके आप अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। दूसरा उपाय है दर्शकों, यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं या आप किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, भगवान शंकर की शिवलिंग पर देवी अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। जहाँ से जल गिरता है उसके जस्ट सामने एक मोटी सी लाइन होती है, वो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। देवी अशोक सुंदरी भगवान शंकर की सबसे छोटी प्रिय पुत्री है। ऐसे में जो भी व्यक्ति देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई भी उपाय करता है तो उसका कार्य अवश्य पूरा होता है। तो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको लाल चंदन से 7 बिंदी लगा देनी है और उसी स्थान पे आप 1 लाल पुष्प समर्पित करिएगा अपनी कामना करते हुए। उसके बाद कुछ देर बाद आप उस लाल पुष्प को अपने साथ लेके चले जाइएगा। आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो अवश्य पूरा होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा दर्शकों, जब भी आप कोई उपाय करें, कार्य करें, तो अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिएगा कि आपका कार्य पूरा होगा, तो ही आपका कार्य पूरा होगा। दर्शकों, आपकी यदि कुंडली में कोई दोष हो, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। आपको जो भी बताया जाएगा 100% सही बताया जाएगा। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह है ना, कोई दोष है, तो उसका भी आपको उपाय बता दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा और 1 घी का दीप आप महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करके घर से बाहर जाइएगा। आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।